हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का आर्टिकल है स्टेट एंड प्रूव गॉसेस लॉ, आल्सो राइट इट्स इंटेग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म। सो देखते हैं वो इसके लर्निंग स्टेप्स क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, गॉसेस लॉ को डिफाइन करेंगे। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म डेरिवेशन करेंगे। और स्टेप नंबर 3 में हम इसका इंटेग्रल फॉर्म को डिराइव करेंगे। और फाइनली हम इसकी डिफरेंशियल फॉर्म को डिराइव करेंगे। तो ये हमारे 4 लर्निंग स्टेप्स हैं। तो चलिए सबसे पहले हम गॉसेस लॉ की डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो गॉसेस लॉ को हम कैसे डिफाइन करते हैं जी, ये रही इसकी डेफिनेशन। द गॉसेस लॉ स्टेट्स दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 over एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। सो इसका मैथमेटिकल फॉर्म ये रहा कि मैथमेटिकली वी कैन राइट गॉसेस लॉ एज फाई टोटल इज इक्वल टू क्यू टोटल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ फाई टोटल क्या है, टोटल फ्लक्स है, और क्यू टोटल क्या है, टोटल चार्ज है, जो कि क्लोज सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड है। तो चलिए इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैथमेटिकल डेरिवेशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्लोज सरफेस को कंसीडर करेंगे जो किसी भी शेप की हो सकती है। तो ये देखें जी, ये एक आपके पास क्लोज सरफेस है, ये किसी भी वैसे शेप की हो सकती है। और इसके अंदर क्या किया हुआ है, हमने पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। एज यू कैन सी कि यहाँ रेड कलर में जो चार्ज नज़र आ रहा है ये पॉजिटिव चार्ज है, और इसको हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर करते हैं। तो देखें जी, ये ब्लैक कलर का एक एरिया आ गया है जो इस सरफेस में हमने कंसीडर किया है, और ये एरिया DA है, और इसकी डायरेक्शन नॉर्मल है ऊपर की तरफ। ये देखें, तो इस तरह ये एरिया वेक्टर बन गया, ठीक है। और इस स्मॉल एरिया के अंदर जो चार्ज आ गया उसको हमने Q कहना है। सो अब इस स्मॉल चार्ज Q की वजह से पॉइंट P के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो ये हो रही। तो आप देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो R यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में है, जो कि पॉइंट P में से गुजर रही है, ठीक है। और ये इन दोनों के दरमियान एंगल है, ये R यूनिट वेक्टर और N यूनिट वेक्टर के दरमियान जो एंगल है सपोज कर लिया वो थीटा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं कि किसी एक पॉइंट की वजह से, किसी एक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसका फार्मूला DE इज इक्वल टू QK डिवाइडेड बाय R² है, ठीक है। तो अब अगर आप स्मॉल एरिया की वजह से चार्ज निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं, तो बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर होता है, ठीक है। ये एरिया वेक्टर आपका ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आपने ये E कह दिया। अब आपने क्या करना है, अगर पूरी सरफेस की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स मालूम करना चाहते हैं तो आपने दोनों ऊपर वाली इस इक्वेशन को आपने दोनों तरफ से इंटीग्रेट कर देना। तो यहाँ से जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन से कैंसिल, ये फाई E आ जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इसके ऊपर इंटीग्रेशन वैसे की अभी वैसे रहेगी। अब हम क्या करेंगे, ये फार्मूला ओपन करेंगे और इसमें E की वैल्यू पुट कर दी। E की वैल्यू पिछली स्लाइड में हमने देखी थी KQ/R² है, ठीक है। और DA की वैल्यू हमने देखी थी कि ये DA वेक्टर है, ठीक है। मज़ीद इसकी रीअरेंजमेंट करेंगे तो आपने ये K और Q कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। ये 1/R और ये R यूनिट वेक्टर और DAN यूनिट वेक्टर, ये DA की जगह हमने लिख दिया। अब जी ये देखें जी, आप इसको मज़ीद रीअरेंज करेंगे तो R यूनिट वेक्टर डॉट R यूनिट वेक्टर, तो ये R, ये जो ब्रैकेट में टर्म है ये 1 के इक्वल हो जाएगी, चूँकि दोनों यूनिट वेक्टर हैं और डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, जवाब 1 आ जाएगा इसका। तो अब ये इधर आ गया, ठीक है। अब ये जो चीज़ है, ये देखिए एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर या R का स्क्वायर। तो ये जो चीज़ होती है ये सॉलिड एंगल होता है। तो इतनी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल को D ओमेगा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखें, वेयर इंटीग्रेशन D ओमेगा इज़ टोटल सॉलिड एंगल एंड इट हैज़ वैल्यू ऑफ 4 पाई। अब इस इंटीग्रेशन की जगह हम क्या कर देंगे, 4 पाई वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। तो देखें जी ये आ गया। देयरफॉर वी कैन राइट अबव इक्वेशन एज, हमारे पास जो टोटल फ्लक्स है वो
के क्यू और 4 पाई, ये जी 4 पाई इसकी जगह पे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे के की वैल्यू पुट कर देंगे। देखें जी के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। तो यहाँ से कैंसिलेशन हुई, पाई पाई से कैंसिल हुआ, 4 से कैंसिल हुआ। तो ये रहा आपके पास गाज़ीज़ लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म जो हमने प्रूफ करना था कि फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसके इंटीग्रल फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके इंटीग्रल फॉर्म के लिए जी हमने एक डेफिनेशन पहले ये पढ़ी भी हुई है, दोबारा आप इसको देख लें कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है dQ डिवाइडेड बाय dV, दैट इज इक्वल टू रो। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी। अब आप इसमें से डी क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, आप इसको उधर भेज दें तो ये डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा रो टाइम डी वी आ जाएगा। और यहाँ से अगर आप टोटल चार्ज लेना चाहते हैं तो दोनों साइड से आप क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये एक इक्वेशन हमारे पास आ गई। अच्छा जी, अब बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स वी कैन राइट कि फ्लक्स क्या होता है, टोटल फ्लक्स क्या होता है। ये ई डॉट डी ए और यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन आपने लगानी होती है। तो ये बाय डेफिनेशन हमने पढ़ा हुआ है पीछे कि ये फ्लक्स की ये डेफिनेशन है। अब ये दोनों वैल्यू, एक ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन, दोनों इक्वेशन हम क्या करेंगे, गॉसेस लॉ की इक्वेशन में पुट करेंगे जो पिछली स्लाइड में हमने प्रूव किया। तो यहाँ पे ये ऊपर जो है क्यू की वैल्यू ये आ जाएगी और यहाँ पे दूसरी साइड पे जो है ना फाई ई की वैल्यू यहाँ पे आपने ये वाली पुट कर देनी है। तो ये रहा आपका इंटीग्रल फॉर्म। तो दिस इज इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ का ये इंटीग्रल फॉर्म आ गया। ठीक है, अब इसी को हम अब यहीं से हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल फॉर्म भी लिखेंगे। तो चलिए डिफरेंशियल फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं। डिफरेंशियल फॉर्म में क्या करना है, आपने इसी इक्वेशन से स्टार्टअप करना है। तो एज वी नो द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ इज गिवन एज, अभी हम पीछे प्रूफ करके आए हैं कि ये क्या है, ये इंटीग्रल फॉर्म है गॉसेस लॉ का। अब यहाँ पे हमने डाइवर्जेंस थ्योरम का इस्तेमाल करना है। अब डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है, ये देखें जी, डाइवर्जेंस थ्योरम एज वी नो द डाइवर्जेंस थ्योरम कैन बी स्टेटेड एज कि ये ई डॉट ए है, आप इसको सरफेस इंटीग्रल से वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखें जी, ये एरिया है और इस तरफ देखें ये वॉल्यूम है। तो डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करता है, ये एरिया को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आपने ये ई वैसे रखना है और इसके साथ डेल के साथ डॉट कर देना है इसको। ठीक है, तो आप सरफेस इंटीग्रल से कहाँ आ जाएंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल में आ जाएंगे। अब ये वाली वैल्यू आपने ऊपर वाली इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देनी है। तो ये देखें जी, ऊपर वाली इक्वेशन आ गई अब आपके पास यूँ इस तरह। अब आप यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों साइडों पे यहाँ भी डी वी लिखा हुआ है, यहाँ भी डी वी लिखा हुआ है, यानी दोनों साइडों पे जो इंटीग्रल है वो वॉल्यूम इंटीग्रल है। तो अब आप इसको क्या कर सकते हैं, आप दूसरी तरफ ले जाएं और इसको इस अंदाज में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, एक चीज़ ब्रैकेट में लिखी हुई है और एक चीज़ ब्रैकेट के बाहर है। तो जो ब्रैकेट के अंदर टर्म लिखी हुई है और जो बाहर लिखी हुई है, दोनों का प्रोडक्ट देखें ज़ीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इनमें से कोई एक टर्म तो ज़ीरो है, लेकिन वॉल्यूम ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर आप वॉल्यूम ज़ीरो लेते हैं तो वो सरफेस ही ख़त्म हो गई जिसको जो आपने कंसीडर की हुई है। तो लिहाजा आप यहाँ पे वॉल्यूम को ज़ीरो नहीं कर सकते। लिहाजा फिर एक ही ऑप्शन बचा कि ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है ये क्या होगी, ज़ीरो। अब आपने इसको मज़ीद रीअरेंज करना है। तो ये रहा आपका डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ, डेल्टा डॉट ई इज इक्वल टू रो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट, ये था आज का आर्टिकल। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आप अपने कमेंट्स में और अपनी आराम से मुझे आगाह कीजिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।